आज के इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं बर्गर एकदम घरेलू विधि से, एकदम देसी स्टाइल में। तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं इस वीडियो को पूरा। सबसे पहले हम सारा प्रिपरेशन तैयार कर लेते हैं। प्याज काट लेते हैं, टमाटर काट लेते हैं पतले पतले स्लाइसेस में, टोमेटो सॉस निकाल लेते हैं और चिली सॉस लेते हैं, चीज़ ले लेते हैं, बटर ले लेते हैं, ब्रेड ले लेते हैं बन, और तवे पे जो है आलू टिक्की जो है हम सेक लेंगे अच्छी तरीके से। इसके लिए सबसे पहले आलू उबालकर उसमें सारा इंग्रेडिएंट डाल के, आप जैसा भी बादाम मूंगफली सब कुछ डालते हुए, किशमिश वगैरह, इसको भून लेंगे अच्छे से ताकि आपकी टिक्की ज़बरदस्त लगे। तो सारी जो है सामग्री जो है एकदम आराम से आपके यहाँ मिल जाएगी, आप तैयार कर लेंगे और तवा पे अच्छे से दोनों साइड जो है टिक्की को सेक लेंगे। सेकने के लिए आप बटर इस्तेमाल करें, खुशबू भी अच्छी आएगी और इसका स्वाद भी बहुत अच्छा आता है। ठीक है, और आप अमूल का चीज़ ले लीजिए, चाहे पतली वाली पैकेट ले लीजिए और इसको पतले पतले जो है भागों में काट लीजिए। ठीक है, सारा प्रिपरेशन के लिए जो है सारा सामान रख लीजिए, ठीक, एक एक करके। और आप देख सकते हैं कितना इजी वे में सारा जो है सामान हमारा रेडी हो गया है और हम जो है फाइनल बर्गर जो है बनाना स्टार्ट करेंगे। तो हमारी जो है आलू टिक्की दोनों साइड से सीख रही है अच्छे से, क्योंकि जितने अच्छे से आलू टिक्की हम तैयार करेंगे उतने अच्छे से जो है हमारा बर्गर स्वादिष्ट और खाने में लाजवाब लगेगा। ठीक है, तो हमने एक तरफ से सेक लिया था, अब दूसरी तरफ से इसकी फिर से सिकाई कर लेते हैं और दूसरी तरफ जो है हम ब्रेड को जो है दो भागों में काट लेते हैं और वो अलग अलग रख लेते हैं। और हम एक नॉन स्टिक पैन लेते हैं, उसमें अमूल बटर डालकर जो है ब्रेड की जो है सिकाई कर लेंगे। ब्रेड को जो है हम अंदर बाहर दोनों तरफ से सेक लेंगे और ब्रेड का जो है एक हिस्से, जो पूरे ब्रेड को हमने दो भागों में बांटा था, हम दोनों हिस्से को अच्छे से सेक लेंगे, क्योंकि जितना बेहतरीन हम ब्रेड को सेकेंगे उतना ही खाने में जो है हमारा बर्गर लाजवाब और स्वादिष्ट लगेगा। ठीक है, ब्रेड सेकने के लिए हम अमूल बटर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि अमूल बटर लव इंडिया। और दूसरे भी बटर आते हैं मार्केट में, पर उनकी खुशबू उतनी अच्छी नहीं है, इसलिए जो है अमूल का बटर का प्रयोग करेंगे। देख सकते हैं कितना बढ़िया हमारा जो है ब्रेड सीख चुका है। तो आइए इसकी जो है फिलिंग्स जो है भरते हैं। इधर हमारा जो है आलू टिक्की भी लगभग सेक के तैयार हो चुका है। ठीक है, तो हम जो है इसके टॉपिंग भरेंगे और जो भी हमारे दूसरे ब्रेड्स हैं उसके भी हम सेकाई के लिए जो है तवे पर रख देंगे। तो ये सब सारी चीज़ें जो हैं बहुत घबराहट नहीं, एकदम आराम से इजी वे में आप अकेले भी कर सकते हैं, और आपका जो कोई हेल्प करने वाला हो तो आप जो है हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, तो एक पर्सन जो आलू टिक्की सेक देगा और एक पर्सन जो है ब्रेड को शेक कर उसमें जो है सारी फीलिंग्स को जो है भर देगा। तो हमारी आलू टिक्की में भी थोड़ा सा समय था, तो हम इसको जो है तब तक सिकाई कंप्लीट करते हैं और बाकी ब्रेड को भी हम अलग अलग भागों में काट कर जो है सेकने के लिए एक तरफ जो है रख लेते हैं। तो बहुत ही मीडियम फ्लेम पे जो है हम इन चीज़ों को पका रहे हैं। ब्रेड की सिकाई भी जो है हम धीमी आंच पे ही करेंगे। अब देखिए ब्रेड हमारा सिक के आ चुका है। अब इसके हम टॉपिंग करेंगे। तो एक भाग पे जो है चिली सॉस लगा रहे हैं जो हरे रंग का है, और दूसरे भाग पर हम जो है टोमेटो सॉस लगाने जा रहे हैं। तो देखिए हमारा टोमेटो सॉस भी आ गया है। अब इसको हम पूरे प्लेट पे फैला लेंगे आराम से, और जैसा आपको अच्छा पसंद हो, कम या ज़्यादा आप इसकी मात्रा अपने हिसाब से रख लीजिए। ठीक है, अब इसके ऊपर एक एक करके हम जो है सारी चीज़ें रखने शुरू करेंगे। तो सबसे पहले इस पर हम बेस पे आलू टिक्की रखते हैं, गर्मा गर्म एकदम लाजवाब। भाई साहब क्या खुशबू है, नहीं मुझे खुशबू आ रही है, आपको नहीं आ रही होगी। और देखिए अब जो है हम चीज़ ले लेते हैं अमूल का, और इसको पतले पतले में भाग में जो है हम तोड़ते हुए इसको जो है टिक्की के ऊपर रख लेते हैं। ठीक है, जिससे जो है हमारी चीज़ मुलायम सॉफ्ट हो जाएगा और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगेगा। अब इसके ऊपर हम अनियन यानी प्याज रख लेते हैं, छल्ला इसका जो है बनाकर। प्याज एक साथ ना रखते, इसके छल्ले को अलग अलग भागों में बांट के हम रखते हैं, जिससे खाने में और लाजवाब लगता है। अब इसके ऊपर हम अमूल का फ्रेश क्रीम, ठीक है, फैला रहे हैं। अगर आपको फ्रेश क्रीम ना हो तो आप ताज़ी मलाई उसको लेकर अच्छे से फेंट लीजिए
पतला कर लीजिए और इसके ऊपर भी फैला सकते हैं। पर हमने जो है सारा प्रोडक्ट अमूल का लिया है। और अब इसके ऊपर जो है हल्का सा काला नमक और जीरा पाउडर, मरीच पाउडर भी जो हम डाल लेते हैं स्वाद बढ़ाने के लिए, क्योंकि ठंड का मौसम है तो काफ़ी अच्छा लगेगा। अब इसके ऊपर हम जो है फाइनली टोमेटो रखने जा रहे हैं, टोमेटो के कुछ स्लाइसेस। तो अभी हमारा रेडी हो चुका आलू टिक्की और सारा चीज़ें रखते हुए अब हम फाइनल ब्रेड इस पर रखने वाले हैं। ठीक है, अब ब्रेड को रखने के बाद हमारा बर्गर लगभग रेडी है, रेडी नहीं है, लगभग रेडी है। अभी हम लास्ट चीज़ क्या इसमें ऐड करने जा रहे हैं, तो इसको हम फिर से इस कंप्लीट बर्गर को तवे पे रखते हुए एक बार और सेकाई कर देंगे, जिससे बर्गर हमारा गर्म और अच्छा हो जाएगा। क्योंकि माइक्रोवेव नहीं है इसलिए हमने देसी तरीका अपनाया है। हमने तवे पे ब्रेड बर्गर को कंप्लीट रख के ऊपर से इसको ढक दिया है। अगर आपके पास माइक्रोवेव है तो आप उसमें भी डालकर इसको थोड़ा सा ग्रिल कर देंगे, तो इससे क्रिस्पी ब्रेड क्रिस्पी हो जाता है। और फाइनली हमारा जो है बर्गर सीख के जो अच्छे से तैयार हो चुका है। तो आइए अब इसे हम गर्मा गर्म सर्व करेंगे। तो हम इसे प्लेट में रख के भी दे सकते हैं, या फिर हम जो है कागज वाले रुमाल लेंगे और इस पर रख कर अच्छे से जो है सर्व कर देंगे। आप चाहे तो इसे डेकोरेट भी कर सकते हैं। मैं तो भैया चला अब गर्मा गर्म बर्गर खाने, क्योंकि बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप भी फटाफट घर पे इसे बनाइए और खाइए। और वीडियो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, डेली लाइफ 3737।